नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट नाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीएडी मंत्री ने किया एकलव्य आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन। उदयपुर में गोगुंदा के देवला क्षेत्र में बनेगा 30 करोड़ की लागत से। हेलीकॉप्टर में पहुंची दूल्हे की बारात, ग्रामीण हुए हैरान। उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील का है मामला। बावलवाड़ा में अनोखी शादी के गवाह बने हजारों लोग। रतलाम के नामली में जमीन विवाद में दो पक्षों की भिड़ंत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच। दाहोद में किसान खाद बीज के लिए हो रहे परेशान, कतार में लगने को मजबूर, विक्रेता वसूल रहे मनमाने दाम। उदयपुर कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष चौहान ने संभाला पदभार। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी पहुंचे, मीडिया से की बात। धौलपुर के सेपाऊ में बुजुर्गों को मिला अपना आशियाना, सहारा, सुविधा और देखभाल भी मिल रही केंद्र पर। बीकानेर में परिवहन विभाग के फैसले के खिलाफ आक्रोश, 70 किलोमीटर दूर फिटनेस सेंटर बनाने से लोग परेशान। रेल मगरा के गिलुंड में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, 50 फीट ऊंचा भगवा ध्वज भी फहराया गया। घायल पैंथर को रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला, राजसमंद के नेगड़िया हाईवे पर रात में दिखा था घायल पैंथर। पैंथर के हमले में वन विभाग के 4 लोग घायल, अस्पताल पहुंचाया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में गोगुंदा के देवला क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली जब जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। समारोह में मंत्री खराड़ी ने कहा कि सरकार जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में पीछे रखती है और जनता को भटकाने का काम करती है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती ने कहा कि 2 वर्षों में देवला को 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला है। वहीं देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने बताया कि एकलव्य बालिका विद्यालय से बेटियों को शिक्षा को नई दिशा मिलेगी और देवला पंचायत समिति के गठन के बाद अब ग्रामीणों को कोतड़ा नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में मंत्री खराड़ी, विधायक गमेती और जिलाध्यक्ष तेली का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील के बावलवाड़ा क्षेत्र में एक अनोखी बारात देखी गई। यहाँ दूल्हा प्रज्ञेश पंचाल हेलीकॉप्टर में बैठकर बारात लेकर गए और शादी के बाद दुल्हन को भी उसी हेलीकॉप्टर में लेकर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। प्रज्ञेश पंचाल की शादी गुजरात के साबरकांठा जिले में हुई थी। बारात के जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया था। गाँव के ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेलीपैड बनाया गया था। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग पहाड़ियां पर चढ़कर नजारा देखने लगे थे। बारात गुजरात गई और शादी के बाद दूल्हा दुल्हन साथ में हेलीकॉप्टर में गाँव में आए। इस अनोखी शादी में क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बन गया। इस शादी में लगभग 14 लाख रुपए खर्च हुए थे। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात थे। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। अब उसका सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार गणपत राठौड़ और बाबूलाल राठौड़ के बीच जमीन विवाद को लेकर पहले हाथापाई हुई और फिर मारपीट हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति से बहस कर रहा है, तभी मौके पर खड़े दूसरे युवक ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जोरदार हाथापाई हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इधर विवाद के बाद दोनों पक्ष नामली थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में जमीन विवाद पुराना है और बातचीत से मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर वह दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाए। मौसमी बारिश के कारण जहां फसलें पहले ही खराब हो चुकी है, वहीं अभी रबी की फसल को लेकर खाद के लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। दाहोद जिले के किसान रबी की फसल के लिए खाद बीज विक्रेताओं के यहाँ लंबी कतारों में खड़े हैं। किसानों का आरोप है कि विक्रेता उनसे अनुचित दाम मांग रहे हैं और कोई मूल्य सूची नहीं है। प्रधानमंत्री झालोद किसान सामुदायिक केंद्र पर खाद के लिए किसानों की कतार देखी गई। किसानों ने आरोप लगाया कि विक्रेता अधिक दाम ले रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। किसानों की मांग है कि ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित मूल्य पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। किसानों को अपनी फसल के लिए खाद बीज की आवश्यकता है और उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फतेह सिंह चौहान का आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पहुंचे
उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मेवाड़ में कांग्रेस की लगातार हार, संसद भवन में वंदे मातरम पर चर्चा आदि को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रदेश भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेवाड़ में लगातार कांग्रेस की हार का कारण हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम सभी के लिए सोचने का विषय है, जबकि मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर खेड़ा ने कहा कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती देश की जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की। वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यकर्ता तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पर लाठियां पड़ती थी, तब कहाँ थे संघ के लोग। प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि 2 साल नहीं, लोगों को तो यह लगने लगा है कि 20 साल से झेल रहे हैं इस सरकार को। आज चुनाव करा लीजिए, नतीजा पता चल जाएगा। 2 साल में कोई काम ही नहीं हुआ तो मूल्यांकन कैसे हो सकता है। जब सरकार काम करेगी तब मूल्यांकन करेंगे। के सामने नगर निगम चुनाव को लेके आएगी, 6 बोर्ड लगातार बीजेपी के बने हैं। किस तरह से रणनीति के साथ में आप रणनीति, सबसे पहले तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार देना चाहता हूं कि संगठन सर्जन अभियान के तहत उदयपुर शहर ही नहीं, ये पूरे भारत में ये है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय लेके, सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर मेरे को जो नियुक्त करा, पुनः रिपीट, उसके लिए मैं हाईकमान का और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि 30 वर्ष का जो नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नगर निगम 30 सालों में भ्रष्टाचार कर रही है, वो उदयपुर शहर की जनता भी देख रही है। लेकिन आज ज़रूरत है हमें हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में जो मेरा 2 साल का कार्यकाल था, मैं भी उसमें भली भांति परिचित हुआ कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन का स्तर का है और कौन कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति है। कि कार्यकर्ता हर पार्टी में बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो केवल हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। इस बार जो मेरी पुणे जो टीम बनेगी, तो निश्चित रूप से जो वार्ड और बूथ के जो लोग जो काम कर रहे हैं वर्षों से, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेरे से पुराने काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ से, उन सभी के सहयोग से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ विधायक कार्यकाल में भी 45 हमारे नेताओं ने टिकट मांगा, अध्यक्ष में भी 20-19 ने मांगा, क्योंकि हमारे पास उदयपुर शहर में बहुत सीनियर नेताओं की फौज है। तो इस बार मेरा मानस रहेगा कि वो भी आवे और सबसे पहले हमें वार्ड पर, अगर वो नेता वार्ड में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरी खुद की और सबकी प्लानिंग है कि इस बार हम ज़रूर सभी वरिष्ठ नेता जो हैं उनको चुनाव में लड़ाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किलों को ध्वस्त करेंगे। राहुल गांधी जी, तो आप किस तरह से, बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमारे नेतृत्व ने की कि पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है पिछले 11-11.5 सालों में ये पहली बार ऐसी बात संसद में हुई, और वो विपक्ष की तरफ से हुई। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि साहब चलिए मिलकर कुछ करें, लेकिन विपक्ष ने ये बात कही कि चलिए मिलकर ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हों, हमारे बच्चे हों, इस प्रदूषण की मार सब झेल रहे हैं। जी का पदभार हुआ है, क्या कहेंगे? आपने कहा भी है कि चिंता का विषय है कि मेवाड़ में लगातार हम लोग, मेवाड़ ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, न केवल राजस्थान को, पूरे देश को बड़े बड़े नेता दिए मेवाड़ ने। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण। कार्यकर्ताओं को या मेवाड़ की जनता को तो आप नहीं जिम्मेदार ठहराओगे, जिम्मेदारी हम पर ही है, हम सब पर है, जो मंच पर हमेशा बैठते हैं, अपने बारे में नारे लगवाते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो लोग बुलाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि मेवाड़ में कांग्रेस को फिर से उसी स्थान पर ले जाएं जहां मेवाड़ हमेशा रहा। ये गढ़ माना जाता था। किस तरह से एकजुटता आएगी? जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, और अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने में दिल्ली या जयपुर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कि सबको साथ लेकर चले, और मुझे पूरा भरोसा है कि अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा धौलपुर जिले के सेपऊ में स्थित अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में वरिष्ठ नागरिकों को आशियाना मिल रहा है, जहां उन्हें सहारा और सुविधा प्रदान की जा रही है। इस होम में बुजुर्गजनों की सेवा और देखभाल की जा रही है, जिससे उन्हें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सुख और शांति मिल रही है। अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम के संचालकों एवं अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार का कहना है कि
उनका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहने के समान ही सुख और सुविधा प्राप्त कर अपना सके। सुरेंद्र कुमार ने आमजन से अपील की है कि अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी बुजुर्गजनों के बीच आकर भी मना सकते हैं, जिससे आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके बीच भी कोई व्यक्ति अपना सेलिब्रेशन कर रहा है। द्वारा बोलो। मैं सुरेंद्र कुमार एस के शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान से अध्यक्ष हूँ और सैंपू में सीनियर सिटीजन होम अपना आसियाना के नाम से इसे संचालित कर रहे हैं हम। और हमारी संस्था के माध्यम से बुजुर्ग लोग जो 60 साल से ऊपर लोग हैं, जैसे मान लीजिए या घर से वो पीड़ित हैं, बच्चों से पीड़ित हैं या अपनी स्वेच्छा से जो रहना चाहते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो हमारा अपना आसियाना में आकर के रह सकते हैं। उनके लिए रहने, खाने पीने, दवाइयाँ वो सारी संस्था की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। साल में 1-2 बार उनके लिए, वृद्ध लोगों के लिए कई मंदिर वगैरह के दर्शन कराना, इस तरह के भ्रमण कार्यक्रम भी हमने इससे जोड़ा है, जिससे कि उनको लगे कि हम एक दूसरी जगह नहीं रह रहे हैं, हमारे साथ भी हम भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मंदिर वगैरह के दर्शन कर सकते हैं ऐसे। और हमने इसका अपना आसियाना इसलिए रखा कि किसी भी बुजुर्ग को ये ना लगे कि भाई किसी और का है। अपना मतलब अपना आसियाना, एक सुंदर घर, हमारा अपना एक सुंदर घर, जिससे कि उनको लगे कि हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। यही हम सबको कहना चाहते हैं। ऐसे बुजुर्ग जो घर से पीड़ित हैं, माँ बाप सही नहीं रख रहे हैं उनको, या वो 60 साल से ऊपर हैं और स्वेच्छा से हमारे पास आना चाहते हैं, तो इस अपना आसियाना में उनके लिए दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ सारे लोग रहते हैं, वो यहाँ आकर के अपनी स्वेच्छा से रह सकते हैं। उनके लिए खाने पीने, रहने, सारी मेडिकल सुविधाएं संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं और करवाते रहेंगे। और मैं जब की आई मतलब जी आश्रम खुलो जब के आए और बहुत अच्छे रखे प्रेम से, और सब कछु की वहाँ काज सुविधा है, खाने की, पीने की, कपड़ा की, सब कछु की, नहाने धोने की, सो दवाई दूरी की, सब की बहुत प्यार से रखे हम। जैसे अपने बेटे को रखे, जैसे प्यारे बेटे प्यारे। अम्मा जी, जब कभी आप बीमार हो जाती तो आपके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है? सीसी, खांसी और कछु। आपका कहना ये है कि यहाँ सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, सब नहीं आ जाते हैं, नहीं दिखावत है, खाना, दवाई दूरी, गोली सब कुछ होते थे, सब कुछ। अम्मा जी, आपके खाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं? खूब बढ़िया, इतनी बढ़िया, खूब सवेरे नाश्ता पानी, फिर 11 बजे, फिर 7 बजे संध्या को 3 टाइम, खूब बढ़िया, कोई कछु की कमी ना रहता है। कछु सबसे बढ़िया से बढ़िया बढ़िया खाना है खूब, और खूब बढ़िया प्रेम से रहा करते, बोलते प्रेम से रह रहे हैं। देखा इससे पहले अम्मा आप कहाँ पर रही थी? मेरा गाँव में गया तो मैं ना बेटा ना था बेटा, तो सही से नहीं बताऊँ। मेरा तो सास दूर है जानते, तो आपको घर जैसा व्यवहार मिल रहा है ना आपको यहाँ रहने के लिए? यहाँ पर रह रही हो आप, तो घर जैसा माहौल मिल रहा है क्या? यहाँ घर जैसे ही रह रही हो आप? हाँ, घर से बढ़िया। अच्छा, घर से और अच्छी। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? खूब बढ़िया है, मैं तो यहाँ कहते हैं प्रभु खूब भला हो मेरे बेटा को, खूब बस जैसे मेरा मनना है रोज तिजाबे को इतने प्रेम से रख दो। ठीक है। मेरा नाम पुष्पा है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर गांव में मेरा, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। 1 महीना मुझे होने को आया और यहाँ पे व्यवस्था खूब बढ़िया चल रही है, खाने की, पीने की, रहने की, ओढ़ने बिछाने की और दवा दूरी की। एक बार मैं बीमार हो गई तो 3 डॉक्टर इन लोगों ने बुलाए मेरे लिए। आपके साथ कितने लोग रहते हैं? ऐसे होंगे 18-20 लोग हैं। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हो? सैपू के पास ही गांव है मेरा, थोड़ी दूर। तो आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो आप? 1 महीना होने को आया। अच्छा, आपको कैसी व्यवस्था लगी यहाँ की? बढ़िया व्यवस्था है, खाने की, पीने की, ओढ़ने बिछाने, रहने की, नहाने। तो यहाँ रहने के लिए कोई शुल्क लिया जाता है आपसे? बीकानेर में परिवहन विभाग के फैसले के खिलाफ आक्रोश है। फिटनेस सेंटर को 70 किलोमीटर दूर नोखा में संचालित करने को लेकर तिपहिया वाहन चालक संघ ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है। तिपहिया वाहन चालकों का कहना है कि यह काला आदेश उनके लिए बड़ी परेशानी है। बीकानेर क्षेत्र से बाहर नहीं है तिपहिया वाहन को परमिट,
टोल सहित अन्य खर्च और उसके बाद हाईवे पर जाकर फिटनेस कैसे करवाएं? वाहन चालकों में परिवहन विभाग के फैसले के खिलाफ भारी आक्रोश है। जी क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन है? राजस्थान सरकार का 2018 का एक आदेश था, फिजा 2018, उसके अंतर्गत किसी राजस्व जिले में एक फिटनेस सेंटर चलना था। 2018 से लेकर 2025 तक राजस्व जिला बीकानेर में अनेक फिटनेस सेंटर चल रहे थे, मगर वो फिटनेस सेंटर अनियमितताओं के कारण बंद हुए। इसके कारण इन्होंने मात्र राजस्व जिला एकमात्र नोखा को मानते हुए नोखा में फिटनेस सेंटर एडजस्ट कर दिया है, जिसके कारण वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। टोल टैक्स का एक नाका निकालना और फिर वहाँ चलान भरवाना, फिर नेशनल हाईवे रोड को ओवरलैपिंग करना, परमिट की शर्तों का उल्लंघन होना, ये सब बातें। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं को न्योता देने का ये नया क्रम शुरू हुआ है। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि फिटनेस सेंटर बीकानेर में ही लागू हो। ये छोटे वाहन वहाँ जाकर फिटनेस ना करा के बीकानेर में ही फिटनेस कराएं, क्योंकि ये बहुत खर्चीला और बहुत समय बर्बाद करने वाला एक निर्णय रहा है। इस निर्णय का हम विरोध करने के लिए आए हैं। ठीक है, नाम बताएं। गौरी शंकर व्यास, BPTMM राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के गिलुंड कस्बे में प्रताप सर्किल पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विश्वराज सिंह मेवाड़ उपस्थित रहे। आयोजन में संत ज्ञानानंद, रामदास तथा अनुज दास का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आयोजन की विशिष्ट अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी रही। सर्वप्रथम अतिथियों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया तथा उसी के समीप 50 फीट के पोल पर भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवा ध्वज को स्थापित किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र की विरासत हैं। कोई भी महापुरुष स्थान अथवा जाति की सीमा से बंधे नहीं होते, अपितु राष्ट्र के नायक होते हैं। महाराणा प्रताप के आदर्श और जीवन मूल्य हमारे व्यक्तित्व का अंग बने, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक तथा स्वाभिमान और संघर्ष की एक जीवंत कहानी है। दीप्ति माहेश्वरी तथा संत ज्ञानानंद जी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया तथा सामाजिक समरसता की दृष्टि से सहभोज का भी आयोजन हुआ। राजसमंद के नेगड़िया स्थित हाईवे किनारे रात्रि के समय एक घायल पैंथर दिखने से क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण रेस्क्यू अभियान सफल नहीं हो पाया। शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम पुनः मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पैंथर झाड़ियों में छिपा हुआ था। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए जाल फैलाया, अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में वन विभाग की रेस्क्यू टीम के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वन कर्मियों को तुरंत एम्बुलेंस से अनंता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वन विभाग टीम ने पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए इलाके को घेराबंद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग ने लोगों से क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वन विभाग की टीम पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि राजसमंद क्षेत्र में पैंथर के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार पैंथर के हमले की घटनाएं हो चुकी है। वन विभाग की टीम पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पैंथर के हमले के कारण वन कर्मियों को भी खतरा बना हुआ है। वन विभाग की अपील है कि लोग क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को सहयोग करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।